अधूरा रह जाता है, रह जाता है। जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी ये जिंदगी टूटे तार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा एक प्यार से। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, माकुल से माफी मांग लो ज़ैन। और आज से मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि पिछले सारे सालों के गम पर मेरा प्यार हावी हो जाएगा। कुछ कहो माकुल। खुदा मेरा भी है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ लॉबी में क्यों इंतजार कर रहे हो? ऊपर दफ्तर में चले आते। मुझे यहाँ देखकर तुम्हारा खून तो खौल रहा हूँ, है ना? जानते हो ज़ैन, एक बात मेरी समझ में कभी नहीं आई, आखिर तुम्हारा जहन इतना घुटा हुआ क्यों है? तुम दूसरों की बातें सुनकर खामखा परेशान क्यों होते हो? ये सच है कि जो लोग अलग होते हैं पसंद तो सबको आते हैं, लेकिन उनके साथ जिंदगी निभाना आसान नहीं होता। सही कह रहे हो मिकाइल। मैं शायद उन लोगों में से हूँ जो फर्क को एडमायर करना जानते हैं। बस किसी का अलग होना पसंद होता नहीं, लेकिन अपना नहीं सकते उस इनफरादियत को। मैं इस सोसाइटी के बोझ तले दब गया था मिकाइल, और उस बोझ ने मुझे गलत कर दिया। मैं सही नहीं था, इसीलिए सही ने मेरा साथ छोड़ दिया। उस सच का साथ तुम्हें मुबारक हो। बस एक इजाजत लेने आया हूं तुमसे, दोगे? मागुल से मिलना चाहते हो ना? यही पूछने वाले थे तो मिल लो। तुम जरूर सोच रहे होगे कि मैं इतना लिबरल क्यों? कैसे? क्योंकि मुझे मागुल की तरफ से कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। ज़ैन, उससे शौक से मिल लो, अपना दिल का बोझ हल्का कर लो, और अगर हो सके तो मागुल को थोड़ा सा सुकून भी पहुंचा दो। थैंक यू। वैसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने तो तुम्हारी बात मान ली, क्या मेरी एक बात मानोगे? ठीक। मिसेस महागुल मिकाइल, अगर एक वर्ड में अपनी लाइफ को डिफाइन करने के लिए कहूं तो क्या कहेंगी आप? मकसद वाली, मीनिंगफुल। सही कह रही हैं आप महागुल। जिंदगी तो हम सब पाते हैं, लेकिन मकसद वाली जिंदगी किस्मत वालों को मिलती है। लेकिन किस्मत वाला बनना आसान नहीं होता। बहुत आजमाइशें होती हैं, रुकावटें होती हैं। अपने मकसद को पाने के लिए बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। महागुल, अपनी जर्नी के बारे में बताएं।
आपके दिल में ऐसा ख्याल क्यों आया? क्या अगर आपकी अपनी औलाद ऐसी नहीं होती तब भी आता ये ख्याल? शायद नहीं, झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे अभी भी याद है कि मामा बचपन में कहती थी कि इसका कोई काम नॉर्मल नहीं हो सकता, और मैं हमेशा हंसती थी उनकी बात पे। एक जुस्तजू थी जिंदगी में। मैं आम जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, जो दुनिया मानती थी वो नहीं मानना चाहती थी। क्या नूर कभी आपको अपना वीक पॉइंट लगा? हाँ लगा, शुरू में तो बहुत लगा, लेकिन फिर मैंने अपने वीक पॉइंट को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया। और जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो रुकने का सवाल नहीं पैदा होता। जब नूर पहली बार गोद में आया तो क्या लगा? ये मेरे वजूद का हिस्सा है, ये मेरे जैसा है, ये भी इंसान है। कोई मैसेज जो आप देना चाहें सोसाइटी को? क्या मैसेज दूं मैं? बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। थर्ड जेंडर, हिजड़ा, खुसरा, यही कहते हैं ना हमारी सोसाइटी में ऐसे बच्चों को। तो क्या हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये भी खुदा की बनाई हुई मखलूक है? जैसे बेटा होता है, जैसे बेटी होती है, वैसे ही खुसरे होता है। जिसको खुदा ने बनाया, उसकी इंसल्ट करने वाले हम कौन होते हैं? उसको अपने आप से कमतर समझने वाले हम कौन होते हैं? तो ये था महागुल मिकाइल का सफर और उनकी एक छोटी सी नहीं बल्कि बड़ी इंपॉर्टेंट इल्तिजा। अगर ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं? है ना सोचने की बात। क्या आप जाएंगे अवार्ड्स के फंक्शन पर? हाँ, क्यों नहीं। इससे ज्यादा फख्र की बात और क्या हो सकती मेरे लिए। इससे भी ज्यादा फख्र की बात हो सकती है। अगर जैन खुद नूर को अवार्ड दे तो। जी भाभी, नूर को ये अवार्ड मैं देना चाहता हूँ। अवार्ड के बाद मैं माँ गुल से माफी भी मांग लूंगा। वो सही थी भाभी, मैं गलत। जैन, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। सिस्टर ये देख लीजिएगा। मैं अरे सर, आप इतनी जल्दी में? खैरियत है? हाँ यार, वो दरअसल आज मेरे नेफ्यू को अवार्ड मिलने वाला है, इसलिए मुझे जरा जाना होगा। सर अवार्ड तो हम सबको मिल रहे हैं, आपके नेफ्यू की वजह से। सबको अवार्ड मिलने मतलब? सर, आपके नेफ्यू की वजह से पिछले 2 महीनों में जिन कपल के यहाँ ऐसे बच्चे हुए हैं, उन सब ने उनको सच्चाई के साथ एक्सेप्ट किया है। ना फेक बर्थ सर्टिफिकेट, ना शर्मिंदगी। 4 केसेस सर, 4 केसेस। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। वेलकम टू 6th यंगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर 2016 अवार्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बेस्ट यंगेस्ट बिजनेस को अवार्ड देते हैं, और इस साल हम जिनको अवार्ड देना चाह रहे हैं उनको कौन नहीं जानता। सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि उनकी पूरी लाइफ एक मिसाल है हमारे लिए। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में उनको इनवाइट करना चाहूँगी, नन अदर दैन मिस्टर नूर मिकाइल।
थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ये अवार्ड, ये इज्जत, ये पोडियम और यहाँ खड़ा मैं, नूर मिकाइल। आई एम श्योर आप लोगों के जहन में, आप लोगों की आंखों में बहुत सवाल, लेकिन स्ट्रेंजली वो सवाल आपकी जुबान पे कभी नहीं आते। खैर, उन्हीं सवालात के जवाब देने आज मैं यहाँ खुद आ गया, और इन सवालात के जवाब मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं दे रहा, उन सारे नूर के लिए दे रहा हूं जिसको ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। नूर मिकाइल ताली भी थोड़ा अजीब तरीके से बजाता है, चाल भी थोड़ी औरताना है, अंदाज भी थोड़ा अजीब सा है। लेकिन आप लोग जो भी सोच रहे हैं मेरे बारे में, जो भी सवाल हैं आपके जहन में मुझे लेके, वो गलत नहीं है। नूर मिकाइल, द यंगेस्ट अचीविंग बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड लेने वाला लड़का ना तो मर्द है ना औरत। लेकिन एक बात भी आपके जहन में सोचनी है कि जब नूर यहां तक पहुंच सकता है तो फिर मेरे जैसे बाकी लोग क्यों नहीं? जब वो संभाला तो अजीब अजीब बातें सुनता था। किसी ने कहा ये खुदा का मजाक है, कोई कहता है छक्का है, फिर एक आवाज आई, ओए बटरफ्लाई कहां जा रहा है? बचपन में दूसरों के माँ बाप मुझे अपने बच्चों से ऐसे छुपाते थे जैसे मैं या तो कोई अछूत हूं या कोई भूत। क्या हुआ? इतने चुप क्यों हैं आप लोग? यही सुनना चाहते थे ना आप लोग? यही जानना चाहते थे ना कि मैं मर्द नहीं? आज मुझे ये बात कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही कि मैं ना ही मर्द हूं और ना ही औरत, लेकिन मैं इंसान हूं। मुझे भी जीने का हक है, खुश रहने का हक है, हंसने का हक है, अपने लिए कुछ करने का हक है। मेरी हर बात पे तस्दीक क्यों होती है? मैं जब पैदा होता हूं तो दुनिया से झूठ क्यों बोला जाता है? क्यों बर्थ सर्टिफिकेट्स पे जेंडर का तीसरा खाना नहीं है? किसी भी फॉर्म पे, कोई भी फॉर्म उठा ले, किसी भी फॉर्म पे जेंडर का तीसरा खाना नहीं, मेल और फीमेल, बस। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये बात मुझे आपकी सोसाइटी ने नहीं समझाई, ये बात मुझे मेरी मां ने,
मेरी नानी ने, और एक ऐसा आदमी जो मेरा सगा बाप ना होते हुए भी उसने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे अपना नाम दिया, अपने नाम से मुझे अपना नाम जोड़ने दी, और मैंने भी खुशी खुशी उसके साथ अपना नाम जोड़ लिया, ये जानते हुए भी कि उस आदमी का मेरी मां से कोई रिश्ता नहीं। उस आदमी को तो बिल्कुल शर्म नहीं, मुझे अपना नाम देते हुए उस आदमी को शर्म नहीं आई। और फिर इससे अच्छा क्या हो सकता था कि नूर के साथ रिश्ता खड़ा हो गया। आपको पता है, मेरी मां पे ये दुनिया हंसती थी, मेरे बाप ने तो मुझे वहीं छोड़ना चाहा जहां ऐसे बच्चों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन मेरी मां लड़ी, सारी दुनिया से लड़ी। इसका नतीजा ये है कि आज मैं यहां खड़ा हूं, और हाँ, आज ये अवार्ड देने वाला और कोई नहीं, मेरा सगा बाप ज़ैन हसन। मैं इन साहब की शर्मिंदगी का बायस था, लेकिन आज मेरी मां ने इनका सर फख्र से ऊंचा कर दिया। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से। देखिए, हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रहते हैं। प्लीज 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 खुदा हमें कचरों के डब्बों में मत फेंके। हम इस दुनिया में सिर्फ तालियां बजाने के लिए, गाने के लिए नहीं आए। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमें कोई मौका दे तो। कोई हमें इंसान तो समझे। आप लोग हमें इंसान का समझते, हमारे सीने में भी दिल है, जो दुखता है, तकलीफ होती है उसे, हम खुश भी होते हैं। बस ये सब कुछ जो भी हो रहा है सबको रुकना पड़ेगा। खुदा के बाद मैं अपनी मां को अपना खुदा समझता हूं। तो जिस तरह मेरी मां का, मेरे बाप का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे दोस्त का, आप सबका खुदा है, इसी तरह खुदा मेरा भी है।
माकुल, माकुल, आ जा। I'm sorry, my son. I really am. Congratulations. You have made me proud. आपको माकुल से मिल लेना चाहिए सर। खुदा मेरा भी है। आपको माकुल से मिल लेना चाहिए सर। तुम आ गए ज़ैन। बगैर देखे पहचान ली। तुम्हारे इस परफ्यूम की खुशबू में कभी नहीं भूली। माफ कर सकोगी माही? तुमने नूर को अपना लिया, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। उससे एक शिकायत है, बहुत इंतजार कराया। मैं डर गया था। इस सोसाइटी की बकवास सोच से डर गया था। इतना दब गया था नीचे के निकलने में बहुत वक्त लग गया।
लेकिन मुझे नीचे से माही और किसी ने नहीं, सिर्फ तुमने निकाला। माही, बस तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओ। मिकाइल के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। मैं इसमें बहुत खुश हूं। क्योंकि आज मैं जान गया हूं कि सच्ची मोहब्बत क्या होती। मुझसे एक वादा करो ज़ैन। मेरे जाने के बाद नूर के साथ मिलके ये मिशन जरूर पूरा करना। हाँ भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नूर को भेज दो प्लीज। इधर आओ। बैठो। नौला का बहुत ख्याल रखना। मामा, मैं आपको कितनी दफा बोला, ऐसी बातें मत करें। आज तो मेरा बेटा अवार्ड जीत के आया है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा अवार्ड है। मेरे बाप ने मुझे कहने लगा, मेरे बाप ने मुझे अपना लिया। अब मैं किसी की शर्मिंदगी नहीं रहा। कभी भी किसी की शर्मिंदगी नहीं थे। तुम्हारे बाबा डरते थे दुनिया से। अब नहीं डरते, लेकिन तुम कभी भी शर्मिंदगी नहीं थे। काम करो नूर, मिकाइल को भेज दो प्लीज। आपने बुलाया मां को? खुद क्यों नहीं है? मैंने सोचा शायद पहले आप ज़ैन और नूर से मिलना चाहती हैं। अपने आप को हर चीज में सबसे पीछे रखना कहाँ की अक्लमंदी है। आप ही की खुशी में तो मेरी खुशी है। मेरी तरफ देख के भी रो सकते हैं। मैंने जिस फरिश्ते के साथ जिंदगी के हर सच, हर दुख देखा है, उसी के आगे आंखें बंद करना चाहते हैं। हम और नूर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नूर का बहुत ख्याल रखिएगा। और मामा का सब कुछ आपके हवाले करके जा। और मैं मां को
हेलो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जाता है, रह जाता है। जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी ये जिंदगी क्यों टूटे तार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा तेरे प्यार से। ओ माँ तेरे प्यार से। गहरा अंधेरा और तन्हाई डर लगता है। ये खालीपन ही अब तो अपना घर लगता है। किसी से क्या गिला यही तकदीर थी कि मैं भी मैं न था, मेरी तस्वीर थी। यही तकदीर थी। खुदा मेरा भी है, खुदा तेरा भी, धड़कता है दिल तेरा, वो दिल मेरा भी। तो फिर क्यों बेवजह ये रुकती सांस है। मैं तन्हा तो नहीं, खुदा मेरे साथ है। खुदा मेरा भी है, खुदा मेरा भी है।
क्या तुम उससे कि ना बेटा हुआ उसका ना बेटी, हिजड़ा पैदा किया तुमने माँ को। प्लीज बताइए क्या हो रहा है? सदम, ये क्या कहा तुमने? मतलब तुम मुझे छोड़ रही हो? ऐसे नहीं। तपती धूप में भी अकेले चलना है और अंधेरी रातों में भी अकेले ही डरना है, क्योंकि शायद कभी कोई इस रास्ते पे चला नहीं है तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसकी मंजिल क्या होगी। अश्कों की झील में रखे हुए सब लम्हे याद हैं बिखरे हुए। ये तो मेरी उम्र थी अभी खेलता, मैं गुमसुम जो हुआ कैसे हुआ। ओ मेरी माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा बच्चा ऐसा क्यों पागल खुदा मेरा भी है, खुदा तेरा भी, धड़कता है दिल तेरा, वो दिल मेरा भी। तो फिर क्यों बेवजह ये रुकती सांस है, मैं तन्हा तो नहीं, खुदा मेरे साथ है।